अस्पताल की उस ठंडी और उदास राहदारी में मशीनों की खामोश गूंज के बीच जब साहिल ने बेड पर लेटी उस दुबली पतली काया के पास जाकर उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया तो उसकी आंखों से आंसुओं की गर्म धार बह निकली। 15 साल के लंबे और कठिन अरसे के बाद तान्या की वही पहचान वाली मासूम आंखें उसके सामने थी, जिनमें आज भी बिछड़ने के असीम दर्द और अनकही मोहब्बत का गहरा समंदर उमड़ रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद की आखिरी किरण भी छोड़ दी थी, लेकिन साहिल का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो बीते हुए जमाने की सारी बिसरी हुई यादें एक ही झटके में उसके सीने में दोबारा जिंदा हो उठी हों। 15 बरस पहले जब वे दोनों एक छोटे से कस्बे के पुराने कला केंद्र में साथ सीखा करते थे तो उनकी सादगी भरी रंगीन दुनिया की मिसाल पूरा कस्बा दिया करता था। तान्या की खिलखिलाती मुस्कान और साहिल की गंभीर सादगी मिलकर किसी बहती हुई नदी की तरह कलकल करती रहती थी, जहां न कोई स्वार्थ था और न ही कोई दिखावा। वे रोज शाम को पुरानी हवेली के सामने वाली सीढ़ियों पर बैठकर घंटों अपनी आने वाली छोटी सी सादी जिंदगी के हसीन सपने पिरोया करते थे। साहिल एक बेहद साधारण और गरीब परिवार का चित्रकार था जो अपनी लगन के दम पर जिंदगी के कैनवास में रंग भरना चाहता था, जबकि तान्या एक समृद्ध और रुतबे वाले खानदान की इकलौती चिराग थी। दोनों का प्यार बहुत पवित्र और निष्कपट था, पर शायद वक्त को उनका यह सीधा साधा अफसाना कतई मंजूर नहीं था। जब तान्या के परिवार को उनके इस खामोश रिश्ते का पता चला तो उन्होंने समाज के कायदों की दुहाई देकर उस मासूम प्यार पर बंदिशों की लोहे की दीवारें खड़ी कर दी और साहिल को नीचा दिखाकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस अचानक आई आंधी ने दो तड़पते दिलों को पल भर में हमेशा के लिए अलग कर दिया था, क्योंकि तान्या की मर्जी जाने बिना उसे बहुत दूर किसी दूसरे शहर भेज दिया गया, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की राहें तय कर दी गईं। साहिल ने उस दर्दभरी रात के बाद फिर कभी उस कस्बे की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी जवानी को सिर्फ कला साधना और तान्या की पुरानी यादों के नाम कर दिया। उसने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से चित्रकारी की दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अपने दिल के दरवाजे कभी किसी दूसरी स्त्री के लिए नहीं खोले, क्योंकि उसके लिए पहला प्यार सिर्फ एक बार होने वाला पवित्र एहसास था, जिसकी जगह दुनिया का कोई सुख नहीं ले सकता था। 15 साल तक साहिल यही सोचकर अपने उदास दिल को बहलाता रहा कि तान्या अपने नए संसार में खुश होगी और उसने पुरानी यादों को पूरी तरह से भुला दिया होगा। लेकिन आज जब उसे एक अनजान नंबर से अस्पताल से बुलावा आया और नर्स ने तान्या की आखिरी इच्छा के बारे में बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तान्या की कांपती उंगलियों ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा मुड़ा हुआ पीला लिफाफा निकालकर साहिल के हाथों में थमा दिया, जिसे देखकर साहिल का सीना भर आया। उस खत की हर एक पंक्ति 15 सालों से सहेजे गए उन आंसुओं और गहरी तड़प से लिखी गई थी, जो तान्या हर ढलती शाम को साहिल की याद में बहाया करती थी। साहिल ने कांपते हाथों से जब उस खत को खोला तो उसे एहसास हुआ कि जितने सालों से वह खुद को तन्हा समझकर घुट रहा था, असल में तान्या भी दूरी के उस पार उतनी ही बड़ी बीमारी और जुदाई की तड़प के साथ अपनी जिंदगी काट रही थी। खत में लिखा था कि साहिल, मुझे तुमसे दूर तो कर दिया गया, पर मेरे दिल से तुम्हारा नाम मिटाना इस दुनिया के बस में नहीं था। मैंने अपने परिवार की इज्जत की खातिर यह दूरी तो सह ली, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी दी हुई उसी पुरानी मुस्कान के पास ही ठहरी रही। तान्या ने लिखा था कि वह पिछले कई सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह सिर्फ एक बार साहिल से मिलकर यह कहना चाहती थी कि उसका प्यार कभी झूठा नहीं था। यह पढ़ते ही साहिल के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और उसके आंसुओं की बूंदें उस पुराने कागज पर गिरकर तान्या की लिखावट को भिगोने लगी। अस्पताल का वह खामोश कमरा दो तड़पते दिलों की सिसकियों से गूंज उठा, पर उन दो पुराने प्रेमियों के लिए वक्त जैसे हमेशा के लिए ठहर सा गया था, जहां 15 सालों का दफन दर्द बिना किसी शिकायत के सिर्फ खामोश आंसुओं के जरिए छलक रहा था।
तान्या ने अपनी नम आंखों से साहिल की ओर देखा और एक हल्की सी राहत भरी मुस्कान बिखेरी, जिसमें बिछड़ने का असीम दुख भी था और जिंदगी के आखिरी मोड़ पर अपने सच्चे प्यार का हाथ थामने का सुकून भी था। साहिल ने तान्या के कमजोर हाथों को अपने दोनों हाथों में समेट लिया और उसकी बंद होती पलकों के बीच अपनी मोहब्बत का आखिरी एहसास दिया। तान्या की सांसों की डोरी धीरे धीरे टूट गई और उसने साहिल की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस ली, पर इस बार साहिल की आंखों में कोई पश्चाताप या मलाल नहीं था। उसे यह बात बहुत गहराई से समझ आ चुकी थी कि सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ एक साथ रहना या दुनिया की नजरों में एक होना ही नहीं होता। कुछ अधूरी मोहब्बतें बिछड़कर और मिटकर भी इतनी पावन और मुकम्मल हो जाती हैं कि वे इंसान को ताउम्र ईमानदारी से जीने का संबल देती रहती हैं। तान्या भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, पर उसका पवित्र प्यार साहिल की रूह में एक पावन दिए की तरह हमेशा के लिए रोशन हो चुका था, जिसे मौत भी कभी बुझा नहीं सकती थी। और यही उनकी उस अधूरी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत और रूहानी अंत था।